नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ब्रज बिहारी सिंह। मैं आप लोगों को आज कुछ छोटी सी वीडियो बनाऊंगा और कुछ जानकारी दूंगा कि कौन सी दवा कब लेनी। कहने का मतलब कि अगर कोई डॉक्टर पर्ची पर दवा लिख देता है, प्रिस्क्रिप्शन कर देता है और उसमें दवा का नाम लिखकर उसके आगे कुछ वर्ड लिख देता है, कुछ शब्द लिख देता है, तो उसको हम कैसे समझें कि नहीं कैसी दवा लेनी है। क्योंकि वो डॉक्टर हर समय, अगर दूर का डॉक्टर है तो आप पूछ तो पाएंगे नहीं कि डॉक्टर उस दवा को कैसे लेनी है, कैसी खानी है, क्या करनी है। तो उसके लिए कुछ हम आप लोग को नियम बताएंगे। उसके माध्यम से कोई भी पर्ची हो, अगर दवा खाने की उस पर विधि लिखी रहेगी तो आप लोग अपने आप समझ जाएंगे कि नहीं उस पर क्या लिखा है तो क्या पढ़ा जाएगा और उसको कितनी बार दवा दी जाएगी। तो देखिए, पहला है कि अगर कोई डॉक्टर दवा लिखकर उस दवा के नाम के सामने अगर लिख देता है OD, क्या लिखता है OD, O फॉर ऑरेंज, D फॉर डॉग, नहीं अगर OD लिख देता है तो इसका अर्थ ये होता है कि उस दवा को दिन भर में एक बार लेना है, दिन में केवल एक बार लेना है। अगर वही कोई दवा का नाम लिखकर उसके सामने BD लिखता है, BD या BDS लिख देता है तो उसका अर्थ ये निकलता है कि वो दवा को दिन में 2 बार लेना है। इसी तरह से अगर कोई दवा का नाम लिखकर TD लिख देता है या TDS लिख देता है तो उसका अर्थ ये निकलता है कि इस दवा को दिन भर में 3 बार लेना है, दिन में केवल 3 बार लेना है, 3 बार से ज़्यादा नहीं लेना है। अगर वही कोई दवा का नाम लिखकर लिख देता है QD या QDS तो इसका मतलब ये होता है कि उस मरीज को उस दवा को दिन में 4 बार देना है। अगर फिर आगे क्या होता है कि अगर कोई दवा लिखकर उस दवा के नाम के आगे लिख देता है SOS, अगर लिख दिया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि अगर उस दवा की ज़रूरत पड़ेगी मरीज को तो वो दवा दी जाएगी, अगर नहीं पड़ेगी ज़रूरत तो उस दवा को मरीज को नहीं दी जाएगी। ये तो हो गई भाई कि मैंने दवा को किस विधि से कब देनी चाहिए। और कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो लोग अपने घरों में रखते हैं, जैसे पैरासिटामॉल ये फीवर में और हल्के फुल्के दर्द में काम आती है। पैरासिटामॉल 500 mg फीवर में और हल्के फुल्के दर्द में काम आती है। तो इसको अपने घरों में रखना ज़रूर चाहिए कि अगर मान लें किसी का बुखार आ जाए, अगर डॉक्टर आसपास ना हो तो उसको लेकर उसको आराम कर लिया जाए। फिर एक कॉम्बीफ्लाम, ये तो विशेषकर आती है जॉइंट पेन में, लेकिन ये बुखार में ही बहुत अच्छा काम करती है। अगर मान लो कि ज़्यादा दर्द हो रहा है बुखार में तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती हैं। तो इसलिए कॉम्बीफ्लाम को भी अपने घरों में ज़रूर रखना चाहिए। इसके बाद डिस्प्रिन क्या करती है कि सर दर्द में बहुत बढ़िया काम करती है। किसी का सर दर्द जोरों से फटा जा रहा है तो उसमें डिस्प्रिन लेने से उसको तुरंत आराम मिलता है। इसके बाद आते हैं सिट्रीजिन में किसी को बार छींक आ रही है या किसी को एलर्जी हो गई है तो उसको सिट्रीजिन को खा लेने से बहुत जल्द आराम मिल जाता है। तो सिट्रीजिन उसमें काम आता है। इसके बाद आती है नारफ्लॉक्साटिजेट क्या करती है दवा कि नारफ्लॉक्साटिजेट दवा जो होती है ये
पेचिस में या लूज मोशन में बहुत अच्छा रिस्पांस करती है। इसको सुबह शाम लेने से पेचिस में बहुत जल्दी राहत मिल जाती है, या आपकी जो पेचिस हुई है उसको बंद कर देती है, ठीक हो जाती है। इसके अलावा एक दवा होती है पुदीन हरा। पुदीन हरा नर्व फ्लेक्सर TZ के साथ दी जाती है तो मरीज को जल्दी पेचिस से आराम मिलता है। फिर आती है डेंटेडिन या एसिलाक। एसिलाक क्या होती है कि एसिलाक एक आता है एसिलाक 150, एक आता है एसिलाक 300। जब ज़्यादा गैस बनती है तो एसिलाक 300 लेनी चाहिए पावर की, और जब कम गैस बनती है तो एसिलाक 150 में ही काम चल जाती है। अगर इनसे भी नहीं आराम मिलता है तो उस समय पेंटाप्रोराजोल की टेबलेट लेना चाहिए, तब जाकर गैस से आराम मिल जाता है। मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, कि ताकि मेरी कुछ कमियां हों उसको बताइए कि मैं उस कमियों को दूर कर सकूं। जय हिंद दोस्तों।